तहफ़्फ़ुज़ के अदालती हुक्म के बावजूद पसंद की शादी करने वाली का कत्ल। कराची के इलाके गुलशन हदीद में फातिमा को गोली मार दी गई। शौहर समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। ठट्टा की अदालत ने पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया था। पुलिस जोड़े को कराची की हदूद में छोड़कर चली गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ, बताइएगा, वाक़े के बाद कोई पेशरफ्त हो सकी अभी तक? जी बिल्कुल, अब इसमें पेशरफ्त ये है कि एक मुलजिम है जिसे गिरफ़्तार किया है, ठट्टा से इसको गिरफ़्तार किया है और ये बताया जा रहा है कि जो गिरफ़्तार वाला मुलजिम है वो फायरिंग के इस वाक़े में मुलव्विस है और जो जहाँ होने वाली खातून है उनका करीबी अज़ीज़ भी बताया जाता है। आज दोपहर को ये वाक़या रोनुमा हुआ था गुलशन हदीद में, जहाँ पर एक कार में सवार मुसल्लह मुलज़िमान की जानिब से फायरिंग की गई। मोटरसाइकिल पर यह फायरिंग हुई थी। इस मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार थे, जिसमें फातिमा नामी खातून हैं जो अपने शौहर के अकबर के साथ मौजूद थी और अकबर का दोस्त है उमैर। ये तीनों जो है ये ठट्टा से निकल के और कोरंगी जा रहे थे, ये बताना है पुलिस का। ये जैसे ही ठट्टा की इन्होंने हुदूद क्रॉस की है, उसके बाद वाइट कलर की जो कार है वो आई है और उसमें सवार मुसल्लह मुल्ज़िमान थे जिन्होंने फायरिंग की, जिससे जो खातून हैं वो मौके पर ही जाँ बाक हुई। खातून को 2 गोलियां लगी थी। फातिमा नाम है इनका, 18 से 19 साल इनकी उम्र बताई जा रही है, जबकि जो इनके शौहर हैं अकबर, उनको 6 गोलियाँ लगी हैं और जो गोलियाँ हैं वो इनको कंधे पे लगी हैं, उसके अलावा बाजू पर लगी हैं, सीने पे और टांगों पे गोलियां लगी हैं। इनके शौहर की हालत सीरियस है और इस वक्त भी जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इसके अलावा जो इनका दोस्त है उसको 1 गोली लगी थी और उसकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया है। मज़ीद इस हवाले से जो तफ्तीश है पुलिस की जानिब से वो की जा रही है। जो CCTV फुटेजेस हैं वो भी हासिल की गई हैं। तो आसिफ, जैसा कि अदालत ने तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया था, तो फिर ठट्टा पुलिस ने बाकायदा कराची पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं किया? वो यहाँ पर छोड़ के क्यों चली गई? जी बिल्कुल, ये सवालिया निशान है कि ठट्टा पुलिस की जानिब से जो कराची की पुलिस है उसको ये हैंड ओवर क्यों नहीं किया गया। और जिस मुकाम पर यह वाक़या रोनुमा हुआ है ये स्टील टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद है। तो हुआ बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ही ठट्टा की पुलिस जो है वो वापस गई है तो जो मुल्ज़िमान थे वो इनके पीछे पीछे थे और जैसे ही ठट्टा की जो मोबाइल है वो वापस गई है तो उसके फ़ौरन बाद मुल्ज़िमान हैं उनकी जानिब से जो है वो फायरिंग की गई। तो ताहाल पुलिस की जानिब से अब तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया कि आया ठट्टा पुलिस ने इनको कराची पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। और ठट्टा की जो अदालत है उसकी जानिब से पहले ही कहा गया था इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत जारी की गई थी, जिसके बाद ठट्टा पुलिस अपने ठट्टा की हुदूद तक तो इनके साथ रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने ठट्टा की हुदूद क्रॉस की तो ठट्टा की मोबाइल वापस चली गई और जो कराची की जो पुलिस है उसको आगाह नहीं किया गया। तो बिल्कुल ये एक सवालिया निशान है कि कराची पुलिस को जो है वो आगाह क्यों नहीं किया गया और कराची तो पुलिस के का इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आया? और फुटेज में ये देखा जा सकता है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इंतजार कर रहे थे, जैसे ही पुलिस छोड़ के गई उन्होंने हमला कर दिया। तो जिन पुलिस एहलकारों ने गफलत बरती उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? अब बिल्कुल उनके खिलाफ हो सकता है कि कार्रवाई हो, लेकिन अब तक अफसरान की जानिब से ऐसा कोई हिदायतनामा जारी नहीं हुआ कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। साथ साथ देखें बाकायदा इनका पीछा किया गया है, जिस तरह आपने बताया बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुल्ज़िमान थे, फायरिंग करने वाले थे, वो इनके पीछे पीछे थे। साथ साथ आपको ये बताऊँ कि कुछ मालूमात मुझे ये भी मिली है कि जो शादीशुदा जोड़ा था ये घगर पाटक का रिहायशी था, दोनों आपस में पड़ोसी थे और इन्होंने पसंद की शादी की थी। 3 माह कबल ये शादी हुई थी और उसके बाद जब लड़की मुबैना तौर पर ये ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि जो लड़की है फुटेज में हम एक पुलिस मोबाइल भी देख रहे हैं, वो क्या ठट्टा पुलिस की मोबाइल थी और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? जी बिल्कुल, जो CCTV फुटेजेस के अंदर पुलिस मोबाइल नज़र आ रही है वो ठट्टा की ही पुलिस मोबाइल थी और उस पुलिस मोबाइल ने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उस पुलिस मोबाइल के सामने फायरिंग का ये वाक़या नहीं हुआ। जैसे ही पुलिस मोबाइल वापस मुड़ी है उसके बाद जब ये थोड़ा सा आगे बढ़े हैं फिर जो है वो कार सवारों की जानिब से जो है वो फायरिंग की गई थी। तो जो फायरिंग का वाक़या रोनुमा हुआ पुलिस मोबाइल के सामने नहीं हुआ। जब पुलिस मोबाइल गई है उसके बाद मुसल्लह मुल्ज़िमान की जानिब से फायरिंग की गई और बाकायदा जो मुसल्लह मुल्ज़िमान थे प्लानिंग के साथ आए थे, बाकायदा रैकी की गई और जैसे ही पुलिस मोबाइल वहाँ से मुड़ी है उसके कुछ देर बाद ही इन लोगों पर जो है वो फायरिंग की गई है। और आसिफ, जिस एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है उससे अभी तक क्या मालूम हो सका और वो कौन है? देखें, इस हवाले से जो पुलिस एहलकार हैं
अफसरान हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें ये बताया कि ये करीबी रिश्तेदार है, करीबी अजीज़ है। नाम फ़िलहाल उसका उन्होंने हमें नहीं बताया। उनका कहना है कि वो मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश से पहले जो है वो मीडिया पर मज़ीद तफ़सीलात लाना नहीं चाहते, क्योंकि ये अकेले नहीं, इसके साथ और भी मुल्ज़िमान हैं जो कार में सवार थे। तो पुलिस की जानिब से कोशिश ये की जा रही है कि तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए और फिर उसके बाद ही मीडिया पर जो तमाम तफ़सीलात हैं वो सामने आ सकेंगी। तो सिर्फ अभी एक मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस मुल्ज़िम की मदद से मज़ीद जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ खान अपडेट करने के लिए।